Hello everyone, let us look at this interesting problem from JEE Advanced 2025 which just took place a few days back. And this question had some problems with it. मतलब इसका as I'm making the video, the provisional answer key has not come yet, but I expect this question to be a bonus for all students. If the right physics is respected, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिकॉज ऑफ other factors, like because students made a lot of effort into the question and they probably wasted some time, so sometimes a particular answer key is given to support the students. But अगर हम फिजिक्स को देखें तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होना चाहिए because there is some missing information in this question. So question is talking about a system of three stretched strings जिनका लीनियर मास डेंसिटी अलग अलग है, राइट. एंड नाउ दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड. और ये भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि मतलब उनको स्ट्रेच कर रखा है बाय सम टेंशन, बट ऑब्वियसली टेंशन सब में बराबर होगा बिकॉज दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड, राइट. तो अगर हम फोर्स डायग्राम बनाएंगे, सपोज द सेक्शन पी क्यू का फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो दोनों तरफ जो टेंशन लग रहा होगा T and T, that will be obviously the same, and that same tension will be present in S1 and S3 as well. तो this is simple to understand कि टेंशन तीनों में बराबर होगा, बट तीनों का लीनियर मास डेंसिटी अलग अलग है. एंड नाउ फ्रॉम द पॉइंट O a wave is being generated. So a wave originates from the point O and the equation of the wave is given, but इक्वेशन के साथ हमें ये भी गिवन होना चाहिए था कि x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट कहाँ पे है, राइट. सो ऑब्वियसली लग रहा है कि वेव जनरेटर का पॉइंट को O मार्क किया गया है, तो ऐसा मे बी एग्जामिनर के माइंड में ऐसा होगा कि O पॉइंट शुड बी द ओरिजिन, बट दे डिड नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इट एंड दे शुड हैव मेंशनड इट. तो x इक्वल टू 0 नहीं गिवन है, और सेकेंड चीज़ स्ट्रिंग्स की लेंथ भी नहीं गिवन है, एंड दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज वी विल सी. तो ऑप्शंस में क्या पूछा जा रहा है कि O से अगर वेव को हम ओरिजिनेट करते हैं, सम वेव इज स्टार्ट्स ट्रैवलिंग ऑन दिस स्ट्रिंग S1, देन इट रीचेस पॉइंट P एंड देयर माइट बी रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन बोथ. सो द वेव गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट P एंड द रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली जनरेट्स अ सेकेंड वेव एंड दैट सेकेंड वेव रिटर्न्स टूवर्ड्स द पॉइंट O. तो P पे रिफ्लेक्शन के बाद वेव वापस लेफ्ट की तरफ जाएगी, जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी, राइट. एंड right, so original wave was traveling in this direction, and after reflection from P this second wave will travel in this direction and one transmitted wave will travel along S2. फिर Q पे भी ऐसा हो सकता है कि रिफ्लेक्शन हो जाए तो the reflected wave will travel towards left and then there will be a wave transmitted onwards beyond Q. तो ये चार वेव्स की इक्वेशन पूछी जा रही है, राइट. तो ऑप्शन देख के तो ऐसा लग रहा है बड़ा नाइवली सोचें अगर कि करेक्ट ही तो है कि मतलब रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह प्लस के एक्स हो जाएगा, और पाए का फेस डिफरेंस ऐड हो जाएगा बिकॉज वेन एवर अ वेव इज इंसिडेंट ऑन अ इंटरफेस बिटवीन अ रेयर मीडियम एंड अ डेंसर मीडियम. मतलब पहले रेयर मीडियम में ट्रैवल करती हुई वेव डेंसर मीडियम के इंटरफेस को पे इंसिडेंस होती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, तो एन एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस ऑफ पाई आ जाता है कि मतलब पहले S1 पे ट्रैवल कर रही थी और अब S2 जो है वो हैवियर है, डेंसर है. डेंसर का सिंपल मतलब है कि उस मीडियम में वेव की स्पीड कम है, तो वेव की स्पीड कम होगी वो तो हम देख ही सकते हैं. स्ट्रेच स्ट्रिंग पे जो स्पीड ऑफ द वेव होती है √T/μ होती है, हमें पता है. तो S2 पे स्पीड कम होगी, S3 पे और कम होगी. तो बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट दैट द वेव इज इनिशियली ट्रैवलिंग इन अ रेयर मीडियम एंड देन इट एनकाउंटर्स अ मीडियम ऑफ हायर डेंसिटी in terms of the speed, right. It is denser medium किसको बोलते हैं फॉर वेव प्रोपगेशन के कॉन्टेक्स्ट में, जो जिस मीडियम में स्पीड कम होती है वेव की.
तो बिकॉज ऑफ दैट एक एक्स्ट्रा पाएगा फेज डिफरेंस। तो कुछ तो लग तो रहा है कि लेजिटिमेटली करेक्ट लग रहा है, मतलब कि सब कुछ ठीक लग रहा है, बट इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि when we want to write the equation of the reflected wave, it matters कि origin कहाँ पे लिया जा रहा है, and we will see कि A option तभी correct है अगर आप P पे origin ले लो, and that is very absurd कि P पे origin क्यों ले लें। So let us look at the question, let us try to solve it। तो पहले मैं speed of the wave लिख लेता हूँ strings पे। तो S1 पे speed को मैं V बोल रहा हूँ, and therefore S2 पे speed will become V by 2 and S3 पे it will become V by 4, as you can simply see। Then we can say that जब मीडियम चेंज होता है वेव का तो द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, बट द वेव लेंथ चेंजेस, द वेव लेंथ चेंजेस, और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय द वेव लेंथ इज़ द स्पीड, इज़ द वेव स्पीड। तो वहाँ से हम सोच सकते हैं कि बिकॉज S2 में स्पीड हाफ है तो लैम्डा भी हाफ हो जाएगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, एंड S3 में लैम्डा विल बिकम 1/4। तो उसके बेसिस पे वी कैन राइट द वेव फैक्टर विच इज़ K, राइट, विच इज़ द एंगुलर वेव नंबर भी बोलते हैं उसको, विच इज़ 2π बाई लैम्डा। तो अगर इनिशियली वो K है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमने जो S1 पे वेव ट्रैवल कर रही है इनिशियली, उसके केस में वेव नंबर इज़ गिवन एज K। तो व्हेन दैट वेव गोज ऑन टू द स्ट्रिंग S2, the wave number should become 2k because lambda will become lambda by 2, and on k3 the lambda will become 1/4, so the wave number becomes 4 times। तो ये एक इनिशियली एक कैलकुलेशन हमने कर ली। नाउ अगर हमें रिफ्लेक्शन करना है वेव का और रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन लिखना है, तो वी विल हैव टू स्टडी हाउ टू राइट द रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव, और इन जनरल हाउ टू राइट द रिफ्लेक्शन ऑफ a particular function, any function fx in a vertical line x equal to L। तो मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ एक बार फिर से कि if O is the origin and this string length is L, the string length is L, then it is like कि यहाँ से wave आ रही है and then it encounters a planar surface at P which is the coordinate x equal to L। मतलब ये लाइन है x equal to L, और ये हमारा एक सोच सकते हो प्लेन मिरर की तरह है, सोच सकते हो कि एक रिफ्लेक्टर है जो उस वेव को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देगा, राइट। सो व्हाट इज़ द फंक्शन दैट डिस्क्राइब्स द रिफ्लेक्टेड वेव, अगर हमें ओरिजिनल वेव का फंक्शन गिवन है। सो लेट अस स्टडी द थ्योरी ऑफ कि कोई भी फंक्शन को हम रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं। सो सपोज दिस इज द लाइन x इक्वल टू L, दिस इज माई फंक्शन fx, and this is the function gx which gets generated after reflection from this surface। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। ओरिजिनल फंक्शन fx है और जो रिफ्लेक्शन के बाद आया वो gx है, राइट। तो ये gx को क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी मैथमेटिकली सो दैट वी कैन बी श्योर दैट इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ fx इन द लाइन x इक्वल टू L। तो मैंने 2 पॉइंट्स मार्क करे, एक पॉइंट x है यहाँ पे, और उसी का मिरर इमेज वाला जो पॉइंट होगा बेसिकली विच इज़ एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इस पॉइंट का क्या डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस इज, सो लेट मी राइट इट डाउन। So this distance is L minus x, right, and therefore this distance is also L minus x, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि I am looking at the point behind the reflecting surface which is at the same distance as this point। तो यहाँ से L minus x आगे ये पॉइंट है और L minus x उधर है। तो अगर ये दोनों L minus x है तो ये टोटल डिस्टेंस इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x प्लस L minus x प्लस L minus x, गिविंग मी 2L minus x, राइट। तो बेसिकली अगर कोई पॉइंट है x मतलब किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x है, तो उसका जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट होगा, उसका जो इमेज वाला पॉइंट होगा दूसरी तरफ, वो 2L minus x होगा। सो सिंपल सी बात है कि अगर gx is the reflection of fx, then at this point gx must have the same value as fx has at this point। तो
तो एफ एक्स की यहाँ जो वैल्यू है वही जी एक्स की यहाँ वैल्यू होनी चाहिए, ऐसे ही एफ एक्स की यहाँ पे जो वैल्यू है वो जी एक्स की यहाँ पे होनी चाहिए। मतलब एट एनी पॉइंट एक्स एफ की जो वैल्यू है उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो ऑपोजिट पॉइंट है ऑन द अदर साइड, वहाँ पे जी की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। ये चीज़ आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आनी चाहिए। दिस इज द मेन पॉइंट बिहाइंड राइटिंग दिस फंक्शन। सो जी एट द पॉइंट 2l minus x must be equal to fx for all values of x। कि fx कुछ भी हो सकता है, fx कुछ बहुत बड़ा सा फंक्शन हो सकता है, मतलब इट कैन गो ऑन फॉर मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स। सारी वैल्यूज ऑफ एक्स पे जी मस्ट सेटिस्फाई दिस, देन वी कैन से दैट जी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ एफ एक्स। फिर मैंने क्या किया कि x को 2l minus x से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सो रिप्लेस x बाय 2l minus x। तो x को 2l minus x से रिप्लेस कर दिया तो लेफ्ट साइड पे जी एक्स आ गया, उधर 12 माइनस एक्स आ गया, राइट। तो जी एक्स की ये डेफिनेशन है कि कोई भी आपके पास फंक्शन है एफ एक्स। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ई रेस टू पावर एक्स है फंक्शन आपके पास, और एक्स इक्वल टू 2 वाली लाइन में आपको रिफ्लेक्शन लेना है। तो ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। एंड इट कैन ऑल्सो गो टू द अदर साइड ऑन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, राइट। सो आई विल एक्सप्लेन दैट। तो दिस इज माई ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, और मेरे को एक्स इक्वल टू 2 में रिफ्लेक्शन लेना है। तो मैंने क्या किया, एक्स को 2l माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, मतलब 2 इंटू 2 4 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। सो दिस फंक्शन दैट आई गेट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस फंक्शन इन द लाइन एक्स इक्वल टू 2। सो ये बेसिक एक रेसिपी है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है कि एक्स इक्वल टू एल पता है आपको, लाइन पता है आपको, एफ एक्स पता है, तो जी एक्स कैसे आएगा, एफ ऑफ 2l माइनस एक्स आ जाएगा कि एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह 2l माइनस एक्स डाल दो हर जगह। तो सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि इफ एफ एक्स इज लेट्स से एक्स क्यूब माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस 1, तो ऐसा कुछ है। तो जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, अगर मैं रिफ्लेक्शन ले रहा हूँ सपोज एक्स इक्वल टू -1 में, तो एक्स इक्वल टू -1 कोई लाइन है, वर्टिकल लाइन है, उसमें रिफ्लेक्शन ले रहा हूँ इस फंक्शन का। तो जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा कि x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, 2l माइनस एक्स से। तो 2 क्या है, l क्या है, -1 है, तो -2 माइनस एक्स इससे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो g ऑफ x क्या हो जाएगा, -2 माइनस एक्स क्यूब। तो जहाँ पे भी x है उसकी जगह -2 माइनस एक्स डाल दिया। So this is my function gx, and we can be sure that this will be the reflection of fx in the line x equal to -1. You can draw the graphs, you can try different functions, simple functions, straight line लेके देखो, parabola लेके देखो, quadratic function लेके देखो, and see for yourself whether this works, and it will work. Now एक और point यहाँ पे बहुत fine point है कि देखो ये वाली जो फाइनल इक्वेशन आई g of x equal to this, इससे पहले इक्वेशन मैंने क्या लिखी थी यहाँ पे, उससे पहले जो इक्वेशन थी वो इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट थी कि g ऑफ 2l माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में f और g इंटरचेंज है बस, दैट मेक सेंस, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि एक्चुअली दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शंस हैं। सो इट डज नॉट मैटर कि आप किस फंक्शन से स्टार्ट करते हो, अगर आप एक फंक्शन को लोगे और उसमें x को 2l माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे तो आपको दूसरा फंक्शन मिल जाएगा हमेशा। जैसे आप ये e टू द पावर 4 माइनस एक्स है, अब इसमें x को फिर से 4 माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो ये आ जाएगा फिर से, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शंस हैं। सो इफ यू गो फ्रॉम वन टू द अदर you have to replace x by 2l minus x. Now in the other function, if you again replace x by 2l minus x, you will get back the first function. So this is very interesting कि these reflections exist in pairs, कि एक का रिफ्लेक्शन सेकेंड वाला फंक्शन है, सेकेंड वाले का रिफ्लेक्शन फर्स्ट फंक्शन है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो नाउ वी कैन डू इट विद एनी फंक्शन, वी कैन अप्लाई इट टू एनी फंक्शन। तो हमारी अब वेव क्या थी,
y equal to y naught sin omega t minus kx. दिस इज आवर फंक्शन, और ये किसी भी एक टाइम इंस्टेंट पे है, मतलब टाइम को यहाँ पे अब कांस्टेंट मान रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम सारी एनालिसिस जो कर रहे हैं वो किसी एक टाइम इंस्टेंट पे कर रहे हैं. सो ऑल द एनालिसिस फ्रॉम हियर ऑन, मैं लिख देता हूँ. सो एट अ पर्टिकुलर टी, तो किसी एक टाइम इंस्टेंट की फ़ोटोज़ हैं ये सारी. अब मैं जितनी भी फ़ोटोज़ बनाऊंगा यहाँ पे, तो मतलब टाइम इज़ जस्ट अ कांस्टेंट, इज़ जस्ट लाइक अ कांस्टेंट जो अंदर साइन के अंदर मैंने ऐड कर दिया है. एंड वी हैव टू फोकस ऑन द एक्स पार्ट. तो मेरी ये वेव है, किसी टाइम इंस्टेंट पे ये वेव ऐसी दिखती है, कोई भी रैंडम टाइम इंस्टेंट है ना. तो ये तो वेव आगे बढ़ती रहेगी विद टाइम, राइट वर्ड्स ट्रैवल करती रहेगी. मतलब ये जो साइन फंक्शन का शेप है ये आगे ट्रैवल करता रहेगा. नाउ दिस इज माई रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स इक्वल टू एल, क्योंकि पी पॉइंट जो है वो एल डिस्टेंस पे है ओरिजिन से. नाउ आई हैव टू राइट द फंक्शन विच डिस्क्राइब्स द रिफ्लेक्टेड वेव, राइट. तो सिंपल है कि ऐसा सोचना है कि अब ठीक है, मतलब मैथमेटिकली तो ऑब्वियसली फंक्शन दोनों तरफ थे बैरियर्स के, बट फिजिक्स के सेंस में देखें तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो सिर्फ लेफ्ट साइड पे होगी, राइट. बट उसको समझेंगे कैसे, उसको मतलब फिजिकली कैसे समझेंगे कि दिस पिंक पार्ट इज द वेव दैट लाइज बियॉन्ड एक्स इक्वल टू एल. तो ये पूरी सेम वेव है, ये पूरी वेव इसी इक्वेशन से डिस्क्राइब हो रही है, ये ओरिजिनल वेव है. बट ये जो पिंक वाली है ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ये सिर्फ मैंने बनाया है कि अगर वेव एक्स इक्वल टू एल के पार चली जाती तो इट वुड हैव लुक्ड लाइक दिस, राइट. और इसी एग्जैक्ट वेव का हमें रिफ्लेक्शन लेना है टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि अगर मैं इस एक्स इक्वल टू एल में रिफ्लेक्शन लूँगा तो द पार्ट ऑफ दिस फंक्शन, जैसे अब एक्सपोनेंशियल वाले एग्जाम्पल पे वापस जाते हैं कि जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका एक पार्ट लेफ्ट साइड पे है, उसका रिफ्लेक्शन राइट साइड पे हो गया, और ओरिजिनल फंक्शन का एक पार्ट राइट साइड पे था जिसका रिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड पे हो गया. तो मतलब लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. मतलब आप रिफ्लेक्शन लोगे उसका तो फंक्शन का जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो राइट साइड पे चला जाएगा, राइट साइड वाला पार्ट लेफ्ट साइड पे आ जाएगा. दैट इज हाउ रिफ्लेक्शन वर्क्स. रिफ्लेक्शन वर्क्स इन बोथ डायरेक्शंस मैथमेटिकली. ऑब्वियसली इन फिजिक्स सिचुएशन जो वेव्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उसमें ऐसा नहीं है. उसमें ऐसा है कि जो वेव राइट साइड पे जा चुकी है, मतलब इमेजिन करेंगे कि राइट साइड पे गई है वो, बट एक्चुअली वो नहीं गई है. इंस्टेड it did not go to the right side but it got reflected to the left side, right. कि जैसे जैसे ये वेव यहाँ पे स्ट्राइक करती जा रही है वैसे वैसे जो पार्ट आगे जनरेट होना था वो पीछे की तरफ जनरेट हो रहा है इसके रिफ्लेक्शन की तरह, राइट. बेसिकली what is happening is instead of traveling forwards beyond this barrier it is traveling leftwards. That is all that is happening. बाकी उसकी शेप सेम है. किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे देखोगे तो ये जो शेप है रिफ्लेक्ट होके मैंने जो नीचे बनाई है वो बिल्कुल सेम है, बस इट इज़ रिफ्लेक्टेड, इट इज़ अ मिरर इमेज ऑफ दिस पार्ट. कि अगर बैरियर नहीं होता तो वो आगे चली जाती, और बैरियर रख दिया है तो वो उसी शेप, वही शेप है बट रिफ्लेक्ट होके लेफ्टवर्ड मूव करने लगी. तो दिस वेव इज मूविंग लेफ्टवर्ड्स. As more and more of the wave goes into the barrier, obviously it does not go across, but we imagine that it goes across. जैसे जैसे और वेव आगे जाती जाएगी ऐसे ये भी वेव लेफ्ट की तरफ और बढ़ती जाएगी. So it's very interesting how this is happening, and this function gets generated simply by applying the recipe to this function. कि ये जो वेव है ये भी इस फंक्शन से ही डिस्क्राइब हो रही है, बट दिस पिंक पार्ट इज जस्ट द राइट पोर्शन ऑफ दिस वेव. कि बैरियर के राइट साइड वाला पार्ट है तो रिफ्लेक्ट होकर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा. तो क्या इक्वेशन लगाई, क्या मेथड लगाया, x को 2l माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो ये 2l माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया तो वी गेट दिस. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड वेव. दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द करेक्ट आंसर.
नाउ अब क्योंकि सेकेंड मीडियम डेंसर भी है तो रिफ्लेक्शन तो हो गया, बट ये रिफ्लेक्शन के बाद एक पाए का फेज डिफरेंस और आ जाता है, तो पाए भी ऐड कर दिया बाद में। तो मतलब क्या हो रहा है कि बिकॉज सेकेंड मीडियम इज डेंसर, आफ्टर यू हैव ऑलरेडी टेकन द रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव, you add an extra phase difference of pi, right? So this reflection now looks like this after an extra phase difference of pi. So this is the final. इस टाइम इंस्टेंट पे ओरिजिनल वेव अगर ऐसी दिखती है तो रिफ्लेक्टेड वेव ऐसी दिख रही होगी. So now we can write the answers to all the options. तो 4 ऑप्शन में बस ये पूछा है कि पहले वेव आ रही है तो P से रिफ्लेक्शन होगा तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, P से ट्रांसमिशन होगा तो क्या बन जाएगी, Q से रिफ्लेक्शन होगा और Q से ट्रांसमिशन होगा. So these are the 4 questions being asked. तो original wave is this. After reflection at P, हमने अभी किया कि x को 2l माइनस एक्स से रिप्लेस किया, x को 2l माइनस एक्स से रिप्लेस किया, राइट. तो वी गॉट दिस एंड एडेड एन एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस ऑफ पाई. और ये अल्फा 1 कैसे आया? अल्फा 1 केम बिकॉज जो एम्पलीट्यूड है वो सेम नहीं होगा, बिकॉज द टोटल एनर्जी दैट इज कंटेन्ड इन दिस वेव, जो जितनी भी एनर्जी इस वेव में थी पी पॉइंट तक पहुंचने में, राइट, जो इंटेंसिटी थी उस वेव की, उसमें से कुछ इंटेंसिटी विल गेट ट्रांसमिटेड एंड कुछ विल गेट रिफ्लेक्टेड. सो द एम्पलीट्यूड विल बी लोअर, एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव्स, द रिफ्लेक्टेड वेव एंड द ट्रांसमिटेड वेव विल बी लोअर देन द ओरिजिनल वेव, क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है वेव की दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ वाई नॉट स्क्वायर. तो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ऑब्वियसली विल बी लोअर देन 1, मतलब 1 से छोटे नंबर्स होंगे ये तो, right? In fact, alpha 1 square plus alpha 2 square will be 1 because total energy conserved अगर कर रहे हैं हम तो, right? So that is why these factors alpha 1 and alpha 2 come. तो after transmission through P वाला part simple है, except कि now because wave is traveling on S2 तो speed कम हो जाती है, lambda कम हो जाता है, lambda becomes half and wave factor becomes twice, so we get this equation. Right? Then after reflection from Q, अब ये वाली वेव है मेरे पास जो Q पे ट्रैवल कर रही है, जो S2 पे ट्रैवल कर रही है, ये रिफ्लेक्ट होगी Q से, तो उस पर भी सेम लॉजिक लगाएंगे. अभी भी ओरिजिन सेम है, ओरिजिन अभी भी O है, इस वेव का भी ओरिजिन O है, नो प्रॉब्लम्स. मतलब ट्रांसमिशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ट्रांसमिशन में डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, सो वी कैन कीप द सेम इक्वेशन एक्सेप्ट कि ये अल्फा 2 आ गया, एम्पलीट्यूड बदल गया और वेवलेंथ बदल गई, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ, द ओरिजिन वाज स्टिल द सेम. देन आफ्टर रिफ्लेक्शन एट Q, अगेन अप्लाइंग द सेम लॉजिक कि मतलब ये मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया है बट आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. सो लेट मी डू इट द प्रॉपर वे. कि x की जगह, सो -2k, x की जगह क्या डालूंगा मैं, 4l माइनस एक्स. सो 4l माइनस एक्स क्यों डाला, बिकॉज अगेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज हियर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नाउ एट x इक्वल टू 2l, तो ट्वाइस ऑफ 2l विच इज 4l माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे x को. पहले x इक्वल टू l था तो 2l माइनस एक्स से रिप्लेस किया, right? So when we make this replacement, we will get this equation and add an extra pi again, क्योंकि फिर S2 से S3 जाने में भी it is getting reflected from a denser medium. So again pi gets added and alpha 3 gets multiplied in front, obviously. राइट. सो दीज आर ये जो सामने वाले फैक्टर्स हैं सिर्फ इसलिए बिकॉज टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, तो एम्पलीट्यूड कैन नॉट रिमेन द सेम, इट हैज़ टू रिड्यूस बिकॉज वेव इज गेटिंग स्प्लिट अप इनटू 2 पार्ट्स. ऐसा सोच सकते हैं थोड़ा रिफ्लेक्ट हो गया, थोड़ा ट्रांसमिट हो गया, सम एनर्जी गॉट रिफ्लेक्टेड, सम एनर्जी गॉट ट्रांसमिटेड.
एंड द फाइनल पार्ट की ट्रांसमिशन थ्रू क्यू इज़ वेरी सिंपल कि ये वाली जो इक्वेशन थी हमारी, इसमें अगेन नथिंग चेंजेस एक्सेप्ट दैट अल्फ़ा का फैक्टर कुछ और आ जाएगा, अल्फ़ा 4 हो जाएगा, और लैम्डा पहले लैम्डा बाई 2 था यहाँ पे, अब लैम्डा बाई 4 हो गया. So through this video we have learned how to handle reflection of a wave from a particular surface, reflecting surface. अब किसी भी सिनेरियो में आप वेव इक्वेशन लिख सकते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन केम फॉर द फर्स्ट टाइम इन JEE एडवांस्ड. तो इसलिए शायद दे could not handle it in the right way and they made it in a hurry maybe, and so they got the options wrong, right? And these things happen in every installment of JEE Advanced. 2-3 क्वेश्चन के साथ ऐसा होता ही है कि कुछ बहुत ही सिंपल सा एरर होता है. सो इनफैक्ट अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करके जाते हैं क्वेश्चन में कि गलती होगी, तो आप गलत नहीं है. मतलब यू शुड एक्सपेक्ट कि 1-2 क्वेश्चन तो गलत होंगे ही. एंड अकॉर्डिंगली अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, तो यू कैन लीव इट ऑल्सो. दिस क्वेश्चन वॉज अ लिटिल बिट ऑफ एन एक्सेप्शन, क्योंकि इसको देख के बड़ा नेचुरल सा लगता है फर्स्ट टाइम में. अगर आप बहुत ध्यान से नहीं सोच रहे हैं, जल्दीबाजी में सोच रहे हैं, तो आप कर देंगे कि A और D ऑप्शंस करेक्ट है. बट एक्चुअली नो, नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट. एंड इट इज़ ओनली इफ the origin is mentioned and the length of the string is mentioned that we can write the equation for the reflected waves. So I hope you enjoyed the video and thanks for watching.